नंगा नाच, मौत का नंगा नाच चला हॉस्पिटल में, नंगा नाच। अरे एक कुल्हाड़ा लेके बाहर बैठ जाओ, गर्दन पे मारते रहो, कम से कम तसल्ली दो कि लोगों को मार दिया। मैं सचिन सैनी, मेरी वाइफ 6 महीने प्रेग्नेंट है, RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव है। बिगरजपुर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में इन्होंने कोरोना में इसको लिया। ये अभी गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑनलाइन जो आती है, ये जो दावे करते हैं कि गवर्नमेंट दिखाओ, ये गवर्नमेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मार कैसे दिया, मेरी वाइफ मार दी इन्होंने, आज ही भर्ती की थी। सिस्टम ने मुझे तोड़ दिया। जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, वो सिस्टम ने इतना मुझे तोड़ दिया खुलेआम कि मैं अब चाह के भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर मुझे न्याय मिले और इंसाफ मिले, इतना कि हाँ उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था और ये हॉस्पिटल वालों की गलती है, बस इतना बोल दे जांच में, मैं सर थोड़ा सा दिल से अंदर से सुकून हो जाऊंगा। मेरे को कोई केस नहीं करना, ये सिस्टम से मैं लड़ नहीं पाऊंगा। छोटा सा आदमी हूँ, मिडिल क्लास फैमिली है, प्राइवेट सेक्टर का आदमी हूँ, बच्चे भी पालने हैं, मुकदमा नहीं लड़ पाऊँगा मैं, बहुत लंबा जाएगा। सर 21 तारीख को मेरी वाइफ को खांसी हुई थी, तो मैं उसको एक कोविड टेस्ट कराने के बाद एक एक्सरा भी कराया किस को ही, तो फिर मैं बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज में लेके चला गया था उसको। और मेरे पास हालांकि किसी की परमिशन भी नहीं थी, तो इतनी जल्दी हो सके तो किसी तरह कह सुन के मैंने उसको एडमिट भी कर लिया था। तो उन्होंने किसी तरह से को पहले से इधर से इधर बैठाते रहे ना, एक देखा कि वो सैनिटाइज है या सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं था। मैं अपनी फॉर्मेलिटी में लगा हुआ था। वो 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, क्रिटिकल भी थी और ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो रहा था उसका। तो उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन लगा दी और उन्होंने कोविड टेस्ट किया, एंटीजन वो निगेटिव आया 21 तारीख को ही, सेम डे। तो उन्होंने उसको इसके आधार पे इसको जिला अस्पताल में रेफ़र कर दिया, ये कहकर कि वहाँ पे लेडी डॉक्टर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सब कुछ मिलेगा। और जो ये टेस्ट हमने किया इसकी RT-PCR के आधार पे ही वो लोग डिसाइड करेंगे कि इसको कोविड में भेजना चाहिए या यहाँ पे नॉर्मल इलाज करना चाहिए। तो मैं ठीक है, मैंने उसको वहाँ पे अपने एम्बुलेंस करके जिला अस्पताल में ले आया। तो उन्होंने इसको ऑक्सीजन लगाई ना, वहाँ पे कोई महिला डॉक्टर थी, केवल वहाँ पे वार्ड लेडीज थी और वार्ड बॉय थे, और वही उसको दवाई दे रहे थे। किसी ने उसके पेट का हाथ लगा के तक नहीं देखा सर मेरी वाइफ को। वो रात भर तड़पती रही, ऑक्सीजन अप डाउन करती रही। मैं कहता भी रहा इसका प्लीज़ कर दीजिए, कह रहे कि हमने दवाई याद दी है। तो सुबह उन्होंने हमें अचानक कहा कि इस पर पेपर लेके आए, साइन करो और इसे लेके जाओ। ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने नहीं मारा कि नहीं, अभी मेन रिपोर्ट कर दिया गया, तब तक ट्रीटमेंट तो करो, डॉक्टर आएंगे तभी इसका कुछ तो देखो। वो नहीं माने, उन्होंने किसका कोविड टेस्ट फिर से किया और ये बोला कि इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत भी है और वहाँ पे बेगरजपुर में ले जाओ। मैंने कहा कि वहाँ पे तो कोविड का हॉस्पिटल है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक एंटीजन टेस्ट करते हैं। अब उन्होंने भी एक एंटीजन टेस्ट किया, तीसरा टेस्ट था 24 घंटे में। तो उन्होंने एंटीजन टेस्ट के आधार पे वो पॉजिटिव दिखाया, तो उसके आधार पर उन्होंने, जैसे वो और भी लोगों को भेज रहे थे एंटीजन के आधार पे ही, हालांकि अकेले बहुत सारे लोगों को भेजा था उन्होंने। तो एक एम्बुलेंस में, 108 एम्बुलेंस में उन्होंने उसको बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज जिला मुजफ्फरनगर में एडमिट कर भेज दिया। 1 घंटे एडमिट करने के बाद 1 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया कि बच्चे की पल्स रेट देखेंगे और अब आपकी वाइफ की हालत थोड़ी ख़राब हो रही है और हम इसको वेल्टी पे लेके जाएंगे। मैंने कहा कि आप वेल्टी पे अब तक नहीं लेके गए, जब किसकी रिक्वायरमेंट थी तो वेल्टी की ज़रूरत थी, इसको आप लगाते इसको। कह रहे ठीक है देखते हैं, इनके ही जवाब मिलते रहे। तो उसके बाद उन्होंने उसको 1 घंटे बाद फिर फ़ोन आया कि आपके बच्चे की एक्सपायर हो चुका है और उसको वेल्टी पे लेके जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अब तक आप वेल्टी पे नहीं लेके गए मैडम, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, कल आप ले जाइए इसको, लेके नहीं गए। तो उसके बाद फिर मैं उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। तो मैं 2 मिनट तक उसको 2 घंटे तक उसका SpO2 लेवल जानने की कोशिश करता रहा और SpO2 के लेवल उन्होंने मुझे SpO2 का लेवल तक नहीं बताया सर। उन्होंने मुझे SpO2 मतलब बहुत छोटी सी रीडिंग होती है जो मेन सबको पता होनी चाहिए। इतना करने के बाद मैं जैसे मैं गया तो 10 मिनट बाद उन्होंने फ़ोन करके उसकी डेथ की खबर मुझे सुना दी। फिर मैं घबरा गया और मैं जैसे ही अंदर गया तो वहाँ पे स्टाफ में कोई भी नहीं था, ना रिसेप्शन, इमरजेंसी, डिस्पेंसरी, पूछताछ केंद्र या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जहाँ से वो एडमिट करते हैं मरीज को एंट्री करते हैं, वहाँ पे कोई नहीं था। तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। मैं बहुत घबरा चुका था, डर भी गया था। और मैं 23 को डेथ हुई। 25 तारीख को एक सैंपल उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था जिसका RT-PCR निगेटिव था और रिजल्ट अवेटेड था।
और 30 तारीख को उसका रिजल्ट आया है। सर जब वो मर चुकी है 30 तारीख में ही, तो 25 तारीख में इसका सैंपल लेने कौन आ गया? या तो उन्होंने वहाँ जो सैंपल लिया था वो कलेक्ट किया था, वो झूठ बोल के हमें वो किया था उसका सैंपल आज उन्होंने 25 में भेजा, या तो फिर इस सैंपल में गड़बड़ हो सकती है। मैं मानता हूँ कि कोविड भी थी, लेकिन कोविड थी तो वहाँ पे जब वो मर गई थी तो उन्होंने मुझे आश्वासन क्यों नहीं दिया? डॉक्टर ने रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई मुझे? वहाँ पे कोई डॉक्टर था ही क्यों नहीं? तो आज मेरे ये जो टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है उसको लेके कि इतनी लापरवाही कैसे हो रही है, तो नीचे उन्होंने लिखा है कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है कब सैंपल लिया गया और कब भेजा गया, न ही मैं किसी मीडिया को फ़ोन पर कोई वर्जन देता हूँ। मुझे पता भी नहीं कि किसी अंजलि नाम की लड़की की मौत हुई है। जिससे जो भी जानकारी लेनी हो मेडिकल कॉलेज आकर ले। डॉक्टर गुरदीप मनचंदा, CMS, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। सर जैसे कि देखते हैं घर तो सुनसान हो ही गया है। बच्चे मेरे एक बच्चों की आंखों में तलाश रहती है हमेशा कि मम्मी आएगी। और मेरा तो सर यही है कि मुझे तो रोना भी आता है, मैं बच्चों के सामने रो नहीं सकता, बच्चों को संभालना भी है, मुझे सबको देखना है। मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ, छोटा भाई अभी छोटे मोटा काम करता है, पापा छोटे से किसान है मेरे। और इतना दुखों का पहाड़ टूट चुका है कि कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। बच्चों को भी, बच्चे छोटे हैं मेरे, सबसे पहले सवाल इनका यही होता है कि मम्मी कहाँ है। सब रोते हैं फिर सुन के, बहुत बुरा हाल है सर। और ऐसा भी नहीं है कि मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, अच्छी जॉब है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे वक्त ने और सिस्टम ने मुझे हरा दिया सर। सिस्टम ने मुझे तोड़ दिया। जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, वो सिस्टम ने इतना मुझे तोड़ दिया खुलेआम कि मैं अब चाह के भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता।